हाय दोस्तों, मैं फिर से आप लोग के बीच एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ और आज का टॉपिक है अम्ल और क्षारीय, एसिड एंड बेस। और इस टॉपिक के बारे में आपको बताया जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि 2-4 मिनट में मेरा इस टॉपिक के बारे में जितना भी क्वेश्चन है और तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और इन वीडियो के माध्यम से आपके वो अम्ल और क्षार के ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइप क्वेश्चन जितने भी है वो कवर किया जाएगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा नहीं देर गवाते हुए इस टॉपिक में बात करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा गया है अम्ल का स्वाद कैसा होता है। अम्ल का स्वाद जो होता है, अम्ल का स्वाद आप सभी जानते होंगे, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है। ऑप्शन सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय प्राकृतिक का होता है। बताइए अम्ल प्राकृतिक कौन सा होता है। NaOH होता है या HCl होता है, KOH होता है या NH3 होता है। तो इन सभी का आपका सूत्र याद रखना पड़ेगा, तभी आप इन क्वेश्चनों को टच कर सकते हैं। अगर आपका अभी तक सूत्र याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया है, जो कि आप ट्रिक के माध्यम से इन सूत्रों को आसानी से याद कर सकते हैं और इन क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HCl, जिसका रासायनिक नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसमें आपको पेट में ये पाया जाता है। ये अम्ल नींबू के रस में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, डी नंबर में दिया गया है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही आंसर की बात किया जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग कि अम्ल और क्षारीय का पता लगाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ए नंबर होगा जल, या बी नंबर होगा नीला लिटमस, सी नंबर चीनी, डी नंबर सिरका। कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी नंबर को चुनेंगे हम, नीला लिटमस अम्ल और क्षार को पता लगाने के लिए का उपयोग किया जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अम्ल क्षार की अभिक्रिया का परिणाम क्या होता है। नमक और जल बनाता है या केवल जल बनाता है, केवल गैस बनाता है या केवल ऊष्मा उत्पन्न होता है, क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नमक और जल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अम्ल और क्षार के संयोग से बनने वाले यौगिक को क्या कहते हैं। इस कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, लवण होता है, या आपका डी नंबर में पूछा गया बसा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लवण होता है। नेक्स्ट में आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय है। बताइए HCl, H2O, SO4, NaOH, CH3, COOH। तो ये सब का सूत्र का रासायनिक नाम आपको बेहिचक याद रखना चाहिए। अगर आपका नहीं रहता है तो इन सब क्वेश्चंस को आप टच नहीं कर पाइएगा। ये सब सूत्र आपको याद रखना ही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NaOH। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपका दूध के फटने का कारण क्या आता है। बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पता रहना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्लीय पदार्थ के कारण दूध फटने लगता है। नेक्स्ट में पूछा गया 9 नंबर में जब अम्ल को जल में घोला जाता है तो वह किस आयन का उत्पन्न होता है। Na+ होता है, OH- होता है, H+ होता है या Cl- होता है, क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, H+ होता है। लास्ट नंबर क्वेश्चन है आपका अम्ल विलयन का पीएच मान कैसा होता है। 7 से अधिक होता है, 7 के बराबर होता है, 7 से कम होता है या 10 से अधिक होता है। तो इसका सही आंसर आप यहाँ देख रहे होंगे सी नंबर दिया गया, 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, जिसमें आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस तरह इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।